तो बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बुधनी से यह माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के जो सुपुत्र हैं उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ना शिवराज सिंह चौहान की चली ना उनके बेटे की चली, और बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। रमाकांत भार्गव आखिर कौन है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, और रामनिवास रावत को विजयपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। रामनिवास रावत का इतिहास क्या रहा है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन बुधनी की सबसे पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ था। लगातार शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से विजय हासिल कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही बुधनी का टिकट फाइनल करेंगे, और लगभग उनके बेटे का नाम भी, कार्तिकेय का जो नाम है वो भी लिया जा रहा था। लेकिन रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है भाजपा ने। इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, क्या कारण रहा होगा कि रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है? तो रमाकांत भार्गव जो है शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। तो भाजपा ने यहाँ पर स्मार्ट कार्ड खेला है कि एक तो जो परंपरागत जो चीजें होती है, जैसे नेता का बेटा नेता, जैसे राहुल गांधी पर वो आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, ऐसा आरोप कोई शिवराज सिंह चौहान पर ना लगाए, तो उनके बेटे को ना सही उनके किसी करीबी को टिकट दे दिया जाए, जिससे शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज है वो महानता वाली भी दिखे, और दूसरा ये जो परिवारवाद वाला जो लांछन है वो भी शिवराज सिंह चौहान पर ना लगे। तो रमाकांत भार्गव कौन है जिनको टिकट मिला है? 2019 में ये विदिशा से सांसद रहे हैं। 2019 में विदिशा से रमाकांत भार्गव सांसद रहे। शिवराज सिंह चौहान के, जैसा मैंने बताया, कि ये करीबी माने जाते हैं, और मार्क पेड के ये अध्यक्ष रहे हैं। अपेक्स बैंक, आपने नाम सुना होगा, अपेक्स बैंक के डायरेक्टर भी रमाकांत भार्गव जो है रहे हैं। ये इनका पूरा ब्यौरा है मोटा मोटा तरीके से, कि ये बैंक के डायरेक्टर रहे, अपेक्स बैंक के, मार्क पेड के ये अध्यक्ष रहे, और 2019 में विदिशा से सांसद रहे। ये इनका टोटल लेखा जोखा है जिनको बुधनी से टिकट मिला है, रमाकांत भार्गव। और इनकी वजह से टिकट कटा है किसका? कार्तिकेय का, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, और इनका टिकट जो है बीजेपी ने काट लिया है उपचुनाव में। और मैंने बताया कि इसके दो ही सॉलिड कारण हैं। एक सॉलिड कारण तो ये कि परिवारवाद वाला जो लांछन है वो भाजपा नहीं चाहती कि उनके किसी बड़े नेता पर लगे, और भाजपा पर भी लगे, क्योंकि भाजपा को घेरते, जाहिर सी बात है लोग। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की महानता दिखे, और फिर से बुधनी की जनता इमोशनल होकर के रमाकांत भार्गव को भारी मतों से विजय बना दे। ये दो कारण है। रामनिवास रावत की अब बात करते हैं कि ये विजयपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामनिवास रावत कौन है? रामनिवास रावत को नेता ही कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया रामनिवास रावत को। 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ी इन्होंने, और 8 जुलाई को मंत्री भी बन गए। अब इनका इतिहास थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कि रामनिवास रावत की जो राजनीति है वो कितनी लंबी रही है। रामनिवास रावत 1987 में कांग्रेस से जुड़े थे। 1987 से 1990 में वे युवा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि सबसे पहले इनको नेता भी कांग्रेस ने ही चुना, कांग्रेस ने ही बनाया। 1987 में कांग्रेस से जुड़े, 1990 तक ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और 1990 से लेकर 2023 तक, सोचिए कितना बड़ा कार्यकाल है, कितनी बार रिपीट इनका टिकट, एक भी बार कांग्रेस ने नहीं काटा, अभी भी नहीं काटा था, 2023 में भी नहीं काटा विधानसभा चुनाव में। 1990 से तो 2023 तक कांग्रेस से ये विधायक रहे, हर बार जीते हैं। 1990 से लेकर तो 2023 तक। 2023 में जब प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई तो इन्होंने पलटी मार ली। पलटी इसलिए मारी क्योंकि मंत्री पद की कुर्सी की आदत हो चुकी थी इनको, रामनिवास रावत जी को। क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार थी,
तब ये राज्य मंत्री के पद पर भी रहे, कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे, और रामनिवास रावत लगातार 1990 से लेकर 2023 तक विधायक रहे, कांग्रेस से रहे, कांग्रेस में 2 बार मंत्री भी रहे। चूंकि अब कांग्रेस के बुरे दिन आ गए थे, तो फिर इन्होंने पलटी मारकर 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ दी और 8 जुलाई को मोहन सरकार में मंत्री बन गए फिर से। तो मंत्री पद की लालसा कह सकते हैं। 6 बार के विधायक रहे और ये दूसरी बार कैबिनेट मंत्री में अभी इनको जगह मिली थी, और राज्य मंत्री ये कांग्रेस के समय पे थे। तो ये इनका इतिहास रहा है। ये जो दोनों नेता हैं, इन दोनों नेताओं को जो है बुधनी से उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने खाली अपनी जगह कर दी है, और अब बुधनी से उनका उत्तराधिकारी कार्तिकेय को माना जा रहा था, लेकिन रमाकांत भार्गव भी करीबी हैं, और रमाकांत भार्गव को वहाँ से टिकट दे दिया गया है। रामनिवास रावत के बारे में मैंने बताया कि कांग्रेस ने इनको राजनीति सिखाई, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सब कुछ नाम दिया, और 6 बार के विधायक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 30 साल तक विधायकी की, लेकिन कांग्रेस के बुरे दिन में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब ये बात जनता समझेगी कि नहीं विजयपुर की, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस चुनाव में ये भी पता लगेगा कि विजयपुर की जनता को कांग्रेस से मोहब्बत थी या किसी पर्टिकुलर इंसान से मोहब्बत थी। देखिए, 2 तरह की चीजें होती है चुनाव में, या तो पार्टी विशेष से मोहब्बत होती है एक पर्टिकुलर इलाके को, या फिर इंसान ही अच्छा हो। अगर इंसान अच्छे होंगे रामनिवास रावत, तो फिर हो सकता है कि वो 7वीं बार भी विधायक बन जाए, और फिर मंत्री तो बनेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो रामनिवास रावत की साख जो है इस चुनाव में लगी हुई है। रामनिवास रावत खुद को भी टेस्ट करेंगे कि मैं जनता की वजह से, जनता की मोहब्बत की वजह से जीत रहा था, या फिर पार्टी को लोग, विजयपुर के लोग प्यार करते थे इसलिए जीत रहा था। ये दोनों एक सामान्य सी बात है, और इस सामान्य सी बात को इस चुनाव में समझने को मौका मिलेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2023 तक ये समझने का मौका ही नहीं मिला विजयपुर में कि ये लोग रामनिवास रावत जी से मोहब्बत करते हैं कि हाथ के पंजे से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि विजयपुर की जनता को भी हाथ का पंजा दबाने की आदत हो गई है, 6 बार विधायक बने। तो ये दोनों चीजें देखने को मिल जाएगी इस वाले चुनाव में। बाकी इन दोनों नेताओं का टिकट फाइनल कर दिया है भाजपा ने, और बुधनी से तो चौंकाया ही है, जाहिर सी बात है। और रामनिवास रावत का टिकट तो फाइनल होना ही था, लेकिन अब विजयपुर में खास बात यही रहेगी कि वहाँ के लोग पार्टी से प्यार करते थे या फिर एक इंसान से ही प्यार करते थे। अगर रामनिवास रावत जीतते तो वाकई में वो अच्छे इंसान रहे होंगे, इसलिए इतनी बार वो विधायक बने, और आगे भी उनका भविष्य क्या होगा ये विजयपुर तय करेगा, और बुधनी से भी तय करेगा रमाकांत भार्गव का भविष्य। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।